राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम विजयते श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय जय श्री राम। सूत भगत चरण रेणु भजन होय अनुकूल। देखिए भैया, कल क्या है? हरि वासर, हरि की जननी। कल 17 तारीख है, एकादशी है। एकादशी को कहा गया है हरि जननी। भक्ति हरि को देने वाली कोई है तो एकादशी महारानी। तो एकादशी को सबको पालन करना चाहिए। देखिए, हरि वासर कहा गया है। एकादशी को क्या कहा गया है? हरि वासर। हरि का वास होता है, निवास होता है ना। नाम ही क्या है? एकादशी, एकांदशी। एकांत में रह के ज्यादा है ज्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 15 दिन में संसार में मन लगाओ, लेकिन 15 दिन में एक दिन एकादशी आता है। प्रभु का आदेश है, ये हरि को देने वाला है, हरि वासर है। इस दिन भोजन अल्प आहार करके, अल्प फलहार करके भगवान नाम, भगवत चिंतन। एकादशी का मतलब होता है एकादश इंद्रियों को भगवान में लगाना, भगवान में नियुक्त करना, भगवान के साथ जुड़ना। इसलिए इसका नाम है हरि वासर। भाई, इस शरीर के लिए दे रहे हो, है ना, तो महीना में 2 दिन कम से कम प्रभु के लिए दो। हरि वासर है, हरि को प्राप्ति करने के लिए दिन है। उस दिन करने से भगवान तो विशेष रोज ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग हर चीज का टाइम बनाया गया है, डेट बनाया गया है। तो ये एकादशी भगवान ने विशेष करके भक्तों के लिए, भजन के लिए बनाया है। तो कल इंदिरा एकादशी। एकादशी का पालन सब लोग जानते हैं कैसे करना है। तो एकादशी करने के जितना महत्व है, उतना महत्व पारण करने का भी है। तो समय से सूर्य उदय के बाद पारण भी समय से कर लेना चाहिए। कुछ लोग नहीं करते हैं, तो आपको एकादशी का फल प्राप्त नहीं है। इसलिए पारण भी नीचे समय से करना चाहिए। 9:30 से सूर्य उदय के बाद और 9:30 से पहले कुछ न कुछ किनका, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हो, नहीं तो अपने ठाकुर जी का प्रसाद हो, ये किनका मुख में रख लीजिए। ये चरणामृत जो निर्जल करते हो, चरणामृत ले ले, लेकिन पारण होना ही चाहिए, लापरवाही नहीं। टाइम बीता तो आपका फल खत्म। तो इसलिए कोई भी चीज हम करते हैं तो इसके पीछे लॉजिक होता है, और हर चीज आदमी फल के लिए करता है। इसे क्या प्राप्त होगा? जो कल की एकादशी है, इंदिरा एकादशी, ये पितरों को संतुष्ट करने वाला है। जैसे पूरे साल की एकादशी होती है, बहुत सारे एकादशियों में त्रुटि हो जाती है, दोष हो जाता है, टाइम में इधर उधर हो जाता है, पारण ठीक टाइम से नहीं कर पाते हैं। तो ये चतुर्मास के जो 4 महीना के एकादशी करने से भी वो दोष निवृत्त हो जाता है। ये जो कल की एकादशी है 17 तारीख को, ये पितरों को संतुष्टि देने वाला है, पितरों को शांति देने वाला है, पितरों को सुख देने वाला है। तो इसलिए इस एकादशी को करके पितरों को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पितृजन भी चाहते हैं हमको स्वल्प पुण्यम वतन राजन विश्वास हो न जाए। तो पुण्य से ही व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति होती है। तो एकादशी पुण्य नहीं है, भक्ति है। तो पितृजन भी चाहते हैं हमारे
पूर्वज के जो भी बच्चे हैं उनको तृप्त करे। तो एक राजा थे, उनका नाम था चंद्रसेन। बड़े ही धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, धार्मिक थे। उनके राज में सब लोग भक्ति भजन करते थे, लेकिन एकादशी का पालन नहीं करते थे। तो उनके जो इंद्रसेन महाराज के पिताजी थे वो पितृलोक में असंतुष्ट थे, दुखी थे। एक बार इंद्र कह रहा हूँ, नारद जी वहां से जा रहे थे। नारद जी को देख के जो राजा के पिताजी प्रणाम किया, महाराज मैं दुखी हूँ। भाई क्यों दुखी हो? हमारे पुत्र एकादशी नहीं करते हैं, अगर एकादशी करेंगे तो हमको सुख शांति की प्राप्ति होगी। आप अगर पृथ्वी भूमि पे जा रहे हैं तो हमारे पुत्र को संदेश दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। नारद जी जब नीचे आए तो चंद्रसेन राजा से मिले। राजा ने देखा बीना बजाते हुए, हारी गुण गाते हुए जब नारद जी को देखा, नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। हे गुरुदेव, आपका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है, भक्तों को सुख देने वाला है, भक्ति देने वाला है। हाँ राजा, मैं आया हूँ, मैं एक कार्य से आया हूँ। हाँ महाराज, आपका तो चलना विचलनम, इस तरह से गृहस्थों के घर में संतों के जाना मतलब उनको हित करने के लिए संत लोग जाते हैं। संत अपने आसन छोड़ के कहीं जाते हैं तो गृहस्थों पे कृपा करने के लिए जाते हैं। हे महाराज, आप आए हैं, जरूर कोई न कोई हमारा मंगल होने वाला होगा। हाँ राजन, तुम्हारे पिताजी तुमसे असंतुष्ट हैं। कैसे महाराज? तुम, ये कृष्ण पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष के आश्विन मास के एकादशी को तुम करो, जिससे उनको तृप्ति होगी। तो चंद्रसेन राजा ने ही नारद जी के कहने से इस एकादशी का पालन किया। इसी से उन्होंने एकादशी चालू किया। नहीं महाराज, हमारे एकादशी को पालन करेंगे। और उस एकादशी को, पुण्य को अपने पुत्रों को अर्पित किए तो उनके पुत्रों को, है ना, पुण्य प्राप्त हुआ। अब पुण्य के प्रभाव से उनके पितृलोक से स्वर्गलोक की गति हुई, मुक्ति हुई, वहां गए। तो इसलिए हम लोग से हमारे पितृगण, हमारे बड़े जन भी चाहते हैं हम अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, तो उनको तृप्ति होती है। उनको तृप्ति होती है तो हमारे जीवन में आनंद होता है, भक्ति होता है, भाव होता है। नहीं तो सुक्त हो जाते हैं। सुक्त का मतलब होता है कठोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमको कठोर नहीं बनना है, क्या बनना है? सरस बनना है। तो इसलिए हम लोगों को इस एकादशी का पालन पूरे साल का एकादशी करना चाहिए, क्योंकि हरि को प्रसन्न करने वाला है। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जस्य प्रसाद नगुतो कुतोपि। जब हरि प्रसन्न हो गए, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। भैया, मूल में जल डालोगे ना तो सबको जल मिल जाएगा। इसलिए जड़ में डालो, हरि को पकड़ो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना होए न गुजारा, हरि नाम से ही सब काम बनेगा, हरि नाम ही संग में चलेगा। इसलिए भैया, यहाँ का पैसा कौड़ी तो बगल वाले बॉर्डर के बाद भी नहीं चलेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ का कितना भी उपलब्धि है ना, नरक में काम आएगा, न स्वर्ग में, न भगवत धाम में। तो इसलिए अच्छे कर्म, एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 64 माला, 100 माला, 200 माला, 300 माला भगवान का नाम, मतलब हरिवासर है भाई, हरि के लिए ही है। रोज किसी के इसके लिए, कभी इसके लिए, कभी इसके लिए आदमी दे रहा है, लेकिन एकादशी के लिए ऐसा नहीं है। एकादशी को विशेष करके अभी आज से 10-12 साल पहले महात्मा लोग निर्जल रहते थे, सब महात्मा, और उस आश्रम में ताला लग जाता था। 10-12 साल हम लोग पहले देखे, और कोई दान नहीं लेना, किसी से लेना न देना, मगन रहना, है ना, भजन है ना, देना न लेना, मगन रहना। तो वो मगन रहना, तो कम से कम एकादशी के दिन तो मगन रहो भाई। ये फोन बंद करके, यूट्यूब चैट इधर उधर के करके, खाली क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, जन्म जन्म से मैं इस मोह जाल में, माया जाल में फंस गया हूँ, इससे निकालो। अपने चरणों की भक्ति दो, अपने चरणों की आसक्ति दो,
ऐसे भाव में भगवान को पुकारो, ऐसे पुकारोगे तो भगवान की कृपा से हमारी मति गति बुद्धि भगवान में लगने लगेगा। तो इसलिए एकादशी के दिन हमको भगवान नाम ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करते हुए अपना जीवन इसी में, अपना समय इसी में लगाना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय। जय श्री राधे श्याम।